विवा कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे फोर्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा के किले। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पंचकुला के किलों के बारे में बात करेंगे। पंचकुला के अंदर सबसे पहले किला जो है पिंजौर का किला। सबसे पहले किले का नाम क्या है? पिंजौर का किला। देखो पिंजौर की अगर मैं बात करता हूं, पिंजौर पंचकुला के अंदर एक सिटी है, ठीक है, पिंजौर। और उस नाम से ही क्या बना रखा है कि किला बना रखा है, पिंजौर का किला। उसके बाद अगर मैं सेकंड की बात करूं तो इसके अंदर बात करें रानीपुर का किला। दूसरा किला कौन सा है? रानीपुर का किला। ये भी आपका कहां पे है भाई? पंचकुला के अंदर है। कहां पे है? पंचकुला के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर पे रामगढ़ का किला। रामगढ़ का किला भी कहां पे है भाई? पंचकुला के अंदर है। तो ये तीन किले आपके कहां पे है? पंचकुला के अंदर है, ठीक है। राम की रानी, इसको याद करने की ट्रिक भी अगर मैं बनाऊं इधर से ही, राम रानी पिंगला, राम रानी पिंगला, ठीक है। आर से क्या, राम से क्या बन जाएगा भाई? रामगढ़। रानी से क्या बन जाएगा? रामपुरा। और भाई पिंजौर से क्या, पी से पिंगली से क्या बन जाएगा? पिंजौर बन जाएगा, ठीक है। या फिर इस तरीके से याद कर लो इसको, राम की रानी पिंजौर में, ठीक है, राम की रानी पिंजौर में। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। ये सारे के सारे किले कहाँ पे मिलेंगे आपको? पंचकुला के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं यमुनानगर। यमुनानगर के अंदर किला है भाई छछरौली का किला। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये मैंने पिछली क्लास में बताया भी था। छछरौली जो है इसको हरियाणा की क्या बोलते हैं भाई? हरियाणा की चेरापूंजी बोलते हैं भाई। हरियाणा की चेरापूंजी इसको बोलते हैं, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये किला कहाँ पे है भाई? छछरौली यमुनानगर के अंदर है। छछरौली एक जगह का नाम है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला बात करते हैं भाई सेकंड नंबर पे, संगोरा का किला भी बोल देते हैं इसको, और संदोरा का किला भी इसको बोल देते हैं। और ये कहाँ पे? ये भी यमुनानगर के अंदर है। चलो भाई अगला पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, चनेट्टी का स्तूप। ये कहाँ पे भाई? जगाधरी के अंदर। कहाँ पे है? चनेट्टी का स्तूप। देखो यहाँ पे चनेट्टी लिख रखा है, चनेट्टी है, चनेट्टी का स्तूप। चनेट्टी का स्तूप ये कहाँ पे भाई? यमुनानगर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद बात कर ले फोर्थ नंबर पे बीरबल का रंग महल। बीरबल का रंग महल कहाँ पे है? ये भी आपका यमुनानगर के अंदर है। और बीरबल का जो रंग महल है ना, इसे वो क्या कहते हैं भाई? बुढ़िया किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बुढ़िया का किला। बुढ़िया का किला भी कहते हैं। और इसको याद करने का तरीका है, बुढ़िया भाई यमुना में नहाई। बुढ़िया यमुना में नहाई। बुढ़िया और बीरबल इस तरीके से याद करना। बीरबल का रंग महल कह दे या फिर बुढ़िया का किला कह दे, बात एक ही है। या फिर बोल दो बुढ़िया रंग में है भाई यमुना में, बुढ़िया रंग में है यमुना में, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। पांचवें नंबर पे है भाई कलसिया रियासत का किला। कौन सी रियासत का किला भाई? कलसिया रियासत का किला। इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में पूछा जाता है। किसने बनवाया था इसको? राजा गुरबख्श सिंह ने बनवाया था, ठीक है। 1760 में इसका निर्माण करवाया था भाई इस किले का, ठीक है। इस किले में एक महल है, और इसको भाई वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, इसको रानी की खिड़की के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। जो कलसिया रियासत का किला है उसको किस नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से? रानी की खिड़की के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो भाई अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में आगा भाई कैथल। देखो कैथल, कैथल की अगर मैं बात करूं, आप लोगों को बताऊं, मैं पहले भी बता चुका हूं, कैथल हनुमान जी की जन्मस्थली माना जाता है, ठीक है। किसकी जन्मस्थली माना जाता है? हनुमान जी की जन्मस्थली माना जाता है। और मैंने बताया था कैथल का नाम कैथल क्यों पड़ा? कैथल का नाम कैथल क्यों पड़ा था? एक ऋषि थे जिसका क्या नाम था भाई? कपिल ऋषि। क्या नाम था? कपिल ऋषि। ऋषि कौन था? कपिल ऋषि। कपिल ऋषि जो था उसके नाम पर कैथल का नाम कैथल पड़ा।
जन्मस्थली हनुमान जी की मानी जाती है। और कैथल के अंदर एक ही किला है जो कैथल के नाम से ही जाना जाता है, कैथल का किला। पेपर में नहीं पूछा जाएगा भाई, कोई आपसे पूछेगा कैथल का किला कहाँ पे, कैथल में है ना, तो ये पेपर में नहीं आएगा। लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा भाई कैथल किसके नाम पर बना है, कपिल ऋषि के नाम पर बना हुआ। अगला पॉइंट देखेंगे भाई जींद। जींद के अंदर है भाई जींद का किला, देखो ये भी नाम से ही है। लेकिन ये जींद का किला किसने बनवाया था और कब बनवाया था ये पूछा जाता है। 1775 के अंदर राजा गजपत सिंह ने बनवाया था भाई। इसको किसने बनवाया था, राजा गजपत। और इस किले को गजपत का किला भी कहते हैं, इस किले को गजपत का किला भी कहते हैं। ठीक है, गजपत। ठीक है भाई, अगला लिखेंगे भाई रोहतक। रोहतक की अगर बात करें, रोहतक में वेरी इंपॉर्टेंट है भाई मैम का किला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाएगा। मैम का किला कहाँ पे भाई, रोहतक के अंदर है। इसको बावड़ी भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था, सद्दो कला ने करवाया था। और बात कर लेते हैं भाई, इसको शाहजहां के समय की माना जाता है और इसको शाहजहां की बावड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, जो मैम का किला है ये एक बावड़ी भी है, क्योंकि इसको शाहजहां की बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। काम किसने करवाया था, इसका बनवाने का काम किसने करवाया था, निर्माण किसने करवाया था, सद्दो कला ने करवाया था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई सोनीपत। सोनीपत के अंदर किला है भाई गुहाना का किला, वेरी इंपॉर्टेंट है। गुहाना भी एक सिटी है भाई, ठीक है, जो अगली डिस्ट्रिक्ट बन सकती है भाई। आपका हरियाणा का किला डिस्ट्रिक्ट बन सकता है, इसका डिस्ट्रिक्ट की दौड़ में नाम है। ठीक है, तो गुहाना का किला किसने बनवाया था ये भी आपको पता होना चाहिए। गुहाना का किला बनवाया था भाई, मैं इधर लिख देता हूं, पृथ्वी राज, ये क्या लिख दिया मैंने, इसको कर देते हैं आप एक बार दोबारा लिखते हैं। ठीक है, क्या था भाई, पृथ्वी राज चौहान, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था, इसका एक सेनापति था भाई, सेनापति, इसका नाम था दरिया सिंह। और दरिया सिंह की याद में ये गुहाना का किला पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। ठीक है, किसकी याद में, दरिया सिंह की याद में ये किला किसने बनवाया था भाई, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। लेकिन बाद में पृथ्वीराज चौहान के दो युद्ध होते हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, याद रखना। एक हुआ था 1191 में, एक हुआ था 1192 में। दोनों ही मैं इधर लिख देता हूं, कलर चेंज कर लेते हैं। मैंने कहा 1191 में किस किस का युद्ध हुआ भाई, पृथ्वीराज का और गौरी का, जिसमें भाई 1191 का पहला युद्ध जो था, इसमें क्या है भाई, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। और ये कहां पे होता था, तराइन के अंदर होता है भाई, तराइन का युद्ध भी कहा जाता है इसको, तराइन का पहला युद्ध भी कहा जाता है। फिर उसके बाद 1192 में दूसरा फिर युद्ध होता है पृथ्वीराज और किसके बीच में भाई, गौरी के बीच में। किस किस के बीच में हुआ, पृथ्वीराज और गौरी के बीच में। और ये युद्ध भी कहां पे हुआ था भाई, तराइन के अंदर हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं भाई, हार जाता है, और गौरी की क्या हो जाती है भाई, जीत हो जाती है। गौरी जीत जाता है, मोहम्मद गौरी जो थे उसकी जीत हो जाती है। ठीक है, और इस युद्ध में कहा जाता है जो जयचंद था, जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था, सॉरी मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान यहां से हार जाता है। जो गौरी का सेनापति था, देखो मोहम्मद गौरी क्या करता था, खुद अपने आप से रूल नहीं करता था इंडिया के अंदर, क्या करता, वो अपने सेनापति को छोड़ देता। जैसे दिल्ली वाला एरिया जो है, दिल्ली के आसपास का एरिया कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया। ठीक है, बिहार के आसपास का एरिया बख्तियार खिलजी को दिया। किसको दिया था, बख्तियार खिलजी को दिया। किसको दिया भाई, बख्तियार खिलजी। और गौरी के कहने पर ही बख्तियार खिलजी ने ही, इस बख्तियार खिलजी ने ही भाई गोहाना का किला जो है, गोहाना का किला जो है उसको क्या कर दिया भाई, तड़वा दिया। गोहाने के किले को किसने तड़वाया, बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया। और भाई बिहार के अंदर जो एक यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी,
उसको जलाने का और तोड़ने का काम भी किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने ही किया था। तो यहाँ पे समझ में आ गई। अब जो ये गोहाना का किला जो हम पढ़ रहे हैं, इस गोहाने के किले की अगर बात करूं, यहाँ पे गोहाना का किला नहीं है अब, बिल्कुल वो टूट चुका है। और भाई उसकी जगह पे अगर मैं बात करता हूं, दरिया सिंह की याद में उस गांव का नाम क्या कर दिया भाई? दरियापुर कर दिया भाई। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट वर्सन है, पूछा जाता है गोहाना का किला कहाँ पे है, तो सोनीपत के अंदर है भाई गोहाना का किला। ठीक है, बनवाया किसने था? पृथ्वीराज चौहान ने। किसकी याद में बनवाया था? दरिया सिंह की याद में बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान के 2 युद्ध हुए थे, 1191 1192। किसके साथ हुए थे? मोहम्मद गौरी के साथ। 1191 वाला पृथ्वीराज चौहान ने जीता, 92 वाला हार गए। ठीक है, और भाई जो बख्तियार खिलजी था उसने गोहाने के किले को तड़वा दिया और नालंदा यूनिवर्सिटी को भी तड़वाने का काम उसी ने किया था। इतना समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, भिवानी। भिवानी की बात करें भाई, भिवानी के अंदर है तोसाम की बरादरी, तोसाम की बरादरी। ठीक है, इसको भाई पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी कहते हैं। इसको पृथ्वीराज चौहान की, देखो ये लिख भी रहा है, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। कचहरी का मतलब अदालत, कार्यालय। ठीक है, जिसके अंदर वो सारी की सारी न्यायिक काम करेगा, जस्टिस देने का काम करेगा। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी थी, अदालत भी थी। इसको तोसाम की बरादरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भाई, सिरसा। सिरसा की अगर मैं बात करता हूं, इसके अंदर भाई सरस किला इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ना है। सिरसा के अंदर सरस, देखो सिरसा के मैंने प्रश्न बताए हैं सारे, सारा सह का संबंध सह से ही है। सह से सिरसा, सह से सरस, सह से सिरसा, सह से सह से सैरिस वन, सह से सिरसा, सह से सिख सबसे ज्यादा वहीं पे है। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंने बताए थे। सह से सिरसा और सह से संत। संत भी कहाँ पे मिलते हैं सबसे ज्यादा? संतों की नगरी किसको कहा जाता है? सिरसा को कहा जाता है ना। देखो सारा संबंध सह 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 से होने लग रहा है। और देखो भाई सह से सर और सह से सरसा किसका ऊंचा होता है? ऊंट का। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा ऊंट भी कहाँ पे पाए जाते हैं? सिरसा में पाए जाते हैं। तो सह सह का संबंध है, तो सह सह से इसको सारे को याद रखना भाई। तो सिरसा के अंदर कौन सा है? सरस किला है भाई, और राजा सरस के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, उसके नाम पे रखा गया। करनाल भाई, करनाल के अंदर बात करें, एक है भाई गजपत का किला। ठीक है, ये गजपत वही है जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जींद का किला। अभी मैंने बताया था जींद का किला, बताया था ना जींद का किला भाई। जींद का किला जो है वो, उसको किसका किला भी कहते हैं? गजपत का किला भी कहते हैं। इधर भी उस गजपत ने ही, करनाल के अंदर भी उसी का शासन था उस टाइम पे, करनाल के अंदर भी उसी ने एक किला बनवाया जिसको गजपत का किला कहते हैं। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं भाई। दूसरा किला इसका इंपॉर्टेंट है भाई, करनाल के अंदर जो है कुंजपुरा का किला। कुंजपुरा जगह है भाई करनाल के अंदर। ठीक है, तो इस किले को आपने याद रखना है। ठीक है, कुंजपुरा जो है भाई, ये जो बना हुआ है ये किला छोटी छोटी ईंटों से बना गया है। आज के समय में इसमें वर्तमान में सैनिक स्कूल चलता है। कुंजपुरा के अंदर सैनिक स्कूल अभी चलता है इस जगह पर। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं। आगे अगर मैं बात करता हूं पानीपत, ले भाई पानीपत है, पानीपत। पानीपत के अंदर है भाई काबुली बाग का किला। इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री बताते हैं भाई। काबुली बाग का किला, देखो भाई 1526 की अगर मैं बात करूं, 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 काबुल अफगानिस्तान से भाई कौन आया? बताओ कौन आया? बताओ बताओ। बाबर आया, बाबर है, बाबर आया भाई। कौन आया भाई? बाबर आया। कहां से आया? काबुल अफगानिस्तान से। और 1526 में बाबर का और भाई किसका युद्ध हुआ, जिसको हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पत के नाम से जानते हैं। और ये फर्स्ट बैटल किस किस के बीच में हुआ भाई? बाबर और
इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें भाई बाबर ने विजय प्राप्त करी, बाबर जीत गया, और इब्राहिम लोदी भाई वीर गति को प्राप्त हुआ। इब्राहिम लोदी वीर गति, दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए सब में अगर वीर गति की बात करें, यानी कि लड़ते लड़ते, लड़ाई करते करते, युद्ध लड़ते लड़ते इसकी डेथ हुई थी, किसकी भाई, इब्राहिम लोदी की, और बाबर जीत गया। बाबर ने जीतते ही मुगल वंश की स्थापना करी। कौन से वंश की स्थापना करी, मुगल वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। और भाई साथ के साथ उसने क्या बनवाया भाई, काबुली बाग का किला या काबुली बाग मस्जिद बनवाने का काम किसने किया, बाबर ने। और साथ के साथ भाई बात करते जो इब्राहिम लोदी था, जो कौन था, इब्राहिम लोदी, इसका मकबरा भी बनवाने का काम किया। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे भाई, पानीपत के अंदर है। इसमें शायद यही लिखा हुआ होगा, काबुली बाग की मस्जिद बाबर ने बनवाई। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी को हराया, इस खुशी में मस्जिद बनवाई और इब्राहिम लोदी का मकबरा बनवाया। यही बात लिखी है जो मैंने अभी समझाई है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। लेकिन आपसे मैं एक चीज और समझाता हूँ, चलो। अगर इस तरीके का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई देखो बाबर जो था भारत में आया, उसने इतने युद्ध किए और सारे के सारे आते उसने किसको हरा दिया भाई, इब्राहिम लोदी को हरा दिया। हालांकि इब्राहिम लोदी की सेना बहुत पावरफुल थी, आपको मैं बता दूं, बाबर की सेना से ज्यादा तगड़ी थी। अच्छा, इस युद्ध में पहली बार तोपों का यूज भी हुआ था, तोपों का युद्ध। और तोपों का यूज करने वाले जो थे, एक का नाम था मुस्ताफ अली, एक का नाम था, दूसरे का नाम क्या था, एक का मुस्ताफ, एक का नाम उस्ताफ। ये दोनों क्या थे भाई, तोपची थे, बाबर के बहुत तगड़े तोपची थे, ठीक है। उन्होंने, अब बात करते हैं भाई, बाबर जो है, बाबर के कितने युद्ध हुए भारत के अंदर। भारत के अंदर उसने 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530, ये लिख लेंगे, ठीक है। तो सब का तरीका अगर मैं याद करता हूं, इस तरीके से याद करेंगे, पानी पिया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर जाकर मर गया भाई, घर जाके मर गया। तो इस पे अगर हम सर्कल लगावा, अगर हम सर्कल लगाते हैं इसके ऊपर, इस पे सर्कल लगा दिया, सॉरी इस पे नहीं लगाना, इसको मैं कर देता हूँ रफ। खाने पे सर्कल लगाना है, खाने पे सर्कल लगाना है, चाय पे सर्कल लगाना है, घर पे सर्कल लगा दो और मर पे सर्कल लगा दो। बाबर के 4 युद्ध हुए भारत के अंदर। पहले की अगर मैं बात करूं भाई, पहला जो पानीपत का, पानी से क्या बन जाएगा, पानीपत। अभी मैंने बताया किस किस के बीच में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी, यानी कि इसमें जीते बाबर। दूसरा खाना से बन जाएगा खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ भाई, बाबर और राणा सांगा के बीच। इसमें जीत किसकी हुई भाई, बाबर की। और राणा सांगा का एक सेनापति था भाई, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, सब इंस्पेक्टर के पेपर में पूछा गया था कि भाई इसका एक सेनापति था जो इस युद्ध में मारा गया था, जिसका नाम था हसन खान मेवाती। क्या नाम था, हसन खान मेवाती। उसके बाद चाय से बढ़ जाएगा भाई चंदेरी, चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध किन दो के बीच में हुआ, चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में। इसमें जीत किसकी हुई, बाबर की। फिर घर से क्या बन जाएगा भाई, गागरा का युद्ध। और गागरा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ भाई, बाबर और महमूद लोदी के बीच में। और इसमें भी जीत किसकी हुई, बाबर की हुई। और भाई 1530 में बाबर की डेथ हो गई। 4 युद्ध लड़े, चारों के चारों जीते, ठीक है। पता लग गया, पहला युद्ध किसके साथ हुआ, इब्राहिम लोदी। दूसरा युद्ध किसके साथ हुआ,
राणा सांगा। तीसरा युद्ध किसके साथ हुआ? मेदिनी राय। और फोर्थ युद्ध किसके साथ हुआ? महमूद लोधी। ठीक है, और चारों के चारों युद्ध किसने जीत लिए भाई? बाबर ने जीते थे। तो यह बात आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला इसके अंदर भाई पानीपत के अंदर कौन सा भाई? सलारगंज गेट। सलारगंज गेट अगला इसके अंदर है, सलारगंज गेट। ठीक है, इसको कर देता हूं मैं रफ। हो गया। हाँ जी, तो भाई अगला पढ़ते हैं। ये आ गया आपका, सॉरी, पानीपत के अंदर ही सलारगंज गेट हो गया। उसके बाद आता है मेवात। मेवात के अंदर है भाई ताउडू का किला। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में पूछा जाता है। ताउडू का किला वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं भाई बाला का किला। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ताउडू का किला इंपॉर्टेंट है मेवात के अंदर, ये आपने याद रखना है। चलो भाई अगली स्लाइड देख लेते हैं। ला भाई अगला आ गया पलवल। पलवल, पलवल के अंदर है भाई किशोरी महल। और किशोरी महल कहाँ पे पड़ता है? होडल। देखो पलवल बोल के कम पूछा जाता है, ये परसेंट पूछा जाता है। होडल जो ये किशोरी महल है ये कहाँ पे है? होडल में। ऑप्शन में होडल बहुत ज्यादा मिलता है, ये याद रखना भाई। ठीक है, किशोरी महल की अगर मैं बात करता हूँ भाई, इस किशोरी महल को ही 12 खंबा छतरी भी बोलते हैं। 12 खंबा छतरी, 12 खंबा छतरी भी इसको कहा जाता है भाई। ठीक है, देखो ऐसे पोल लगे हुए चार नहीं 12। ठीक है, उसी को छतरी टाइप से दिख रहा है, वो उसी को बोलते दिखता है कि भाई ये 12 खंबा छतरी है। याद करने का तरीका ये है, गर्ल स्कूल के बाहर चौक पे सारे लड़के खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे 4-5 इकट्ठे 12 खंबे लगे हुए हैं। इस इंतजार में भाई कब लड़कियों की छुट्टी है, कब हम ऐसे करके खड़े हुए हैं, ये तेरे बाड़ी ये मेरे बाड़ी ऐसे। ठीक है, मत करा करो भाई, पढ़ लिया करो। ठीक है, पढ़ने पे ध्यान होना चाहिए। तो 12 खंबा छतरी की अगर मैं बात करता हूँ, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। 12 खंबा छतरी और किशोरी महल ये कहाँ पे है भाई? होडल पलवल के अंदर, एक ही है इनका नाम। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था भाई, या कब हुआ था इसका निर्माण? 1754 से 1764। ये याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन कहा जाता है जो जाटों का राजा था जिसका नाम था सूरजमल। जाटों का क्या था? राजा सूरजमल। उसने इसका क्या करवाया था भाई? उसकी पत्नी जो थी, सूरजमल की पत्नी क्या थी? उसका नाम किशोरी। उसकी याद में इसको क्या करवाया था भाई? जो इसके देखो इधर बताता हूँ मैं, रुक जाओ, इधर बनाता हूँ, इसमें लिखा हुआ नहीं, पढ़ाते हैं। देखो किशोरी जो थी भाई, किशोरी के पिता का नाम था भाई काशीराम। और काशीराम का दामाद कौन था? सूरजमल। ठीक है, कौन था भाई? सूरजमल। और सूरजमल जो था कहाँ का राजा था भाई? ये था भरतपुर राजस्थान का ये राजा होता था भाई। ठीक है, काशीराम ने अपनी बेटी किशोरी की शादी किससे करवाई? सूरजमल से। ठीक है, सूरजमल से करवाई, जिसको भाई सूरजमल को जाटों का क्या कहा जाता है? इसको जाटों का प्लूटो, जाटों का अफलातून। और भाई कहा जाता है जो काशीराम था ना, काशीराम ने किशोरी महल अपनी बेटी को दिया था भाई, गिफ्ट करा था ये अपनी बेटी को। ठीक है, और भाई ये वो स्टोरी है, देखो मैंने एक बार बताई थी। सूरजमल और किशोरी जो है, सूरजमल और किशोरी का बेटा कौन था भाई? जवारमल। जवारमल। सूरजमल का और किशोरी का बेटा कौन था? जवारमल, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है भाई पलवल का दुर्ग। पलवल के अंदर क्या है भाई? पलवल का दुर्ग। देखो इसको तो नाम से भी याद हो जाएगा, लेकिन भाई पलवल के दुर्ग को है ना, इंपॉर्टेंट है, पलवल के दुर्ग को मटिया का किला भी कहते हैं, माटिया का किला भी कहते हैं भाई। मटिया या माटिया का किला भी कहते हैं। किसको? पलवल के दुर्ग को किसका किला कहते हैं भाई? इसका निर्माण कहा जाता है शेरशाह सूरी ने करवाया था भाई। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। चलो भाई अब ये खंडर हो चुका है, कुछ नहीं है अब इसमें।
आगे बढ़ते हैं भाई। पलवल के अंदर है भाई मोहिया का किला, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी भाई। पलवल के अंदर है मोहिया का किला। पलवल के तीनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं बार बार। अगला प्रश्न है भाई फरीदाबाद, वेरी इंपॉर्टेंट है। फरीदाबाद के अंदर देखो पहला पूछ रखा है और इतनी लंबी ग्रंथ लिख रखा है इसमें मैंने है। देखो भाई, राजा नाहर सिंह का किला, राजा नाहर सिंह का किला कहां पे भाई? फरीदाबाद। फरीदाबाद में कहां पे? बल्लभगढ़ के अंदर है भाई। बल्लभगढ़ रियासत का ये राजा होता था, ठीक है। चलो इसके बारे में बता देता हूं। देखो राजा कहां का था ये? बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर ये राजा था, ठीक है। इसका एक किला था जिसको राजा नाहर सिंह का किला कहते हैं, राजा नाहर सिंह का किला कहते हैं। राजा नाहर सिंह ने भाई, राजा नाहर सिंह ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। फिर अंग्रेजों ने भाई, अगर मैं बात करता हूं इसको, लाल किले के सामने, लाल किले के सामने फांसी पे लटका दिया था भाई। और ये कब हुआ था फांसी वाला काम? ये हुआ था भाई 1858 में। 1858 में इसको फांसी पे लटका दिया था। 1857 की जो क्रांति थी हरियाणा और यूपी की, अगर मैं बात करता हूं, एक ही डेट में चली थी। कब? 10 मई 1857 को चली थी यूपी मेरठ से। और भाई 10 मई 1857 में ही जो 1857 की क्रांति चली थी हरियाणा के कहां से चली थी भाई? अंबाला से, ठीक है। तो राजा नाहर सिंह ने अपना नेतृत्व कहां से किया था? बल्लभगढ़ फरीदाबाद से किया था भाई, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये जो राजा नाहर सिंह का किला है ना, जिसको हम ये पढ़ रहे हैं, मैंने ये लगा दिया, इसको पहले हरियाणा हेरिटेज में डाला गया। किस में डाला गया? हरियाणा हेरिटेज। बाद में अभी ये नेशनल हेरिटेज में डाला गया है। और बात करते हैं भाई इसके अंदर कला एवं मार्शल आर्ट से संबंधित काम किया जाता है। और बात करते हैं इसमें हर साल एक फेस्टिवल मनाया जाता है, कार्तिक सांस्कृतिक फेस्टिवल। ये लिख रहा देखो, कार्तिक महोत्सव आयोजित किया जाता है। कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव हर साल इसके अंदर मनाया जाता है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगली स्लाइड देखते हैं। गुरुग्राम, देखो भाई गुरुग्राम का जो बच्चा है, हम गुरुग्राम में ही खड़े हैं, बैठे हैं, ठीक है। तो गुरुग्राम में भाई किसको नहीं पता बादशाहपुर कहाँ पे है? बिल्कुल पता है भाई, बादशाहपुर का किला, ठीक है भाई। गुरुग्राम के बच्चों को सोना का भी पता है, तो भाई सोना का किला, तो ये याद कर लेना भाई। सोना के किले की बात करते हैं, देखो इसमें लिख के, यह किला गुरुग्राम जिले के सोना में स्थित है। सोना नगर 18वीं शताब्दी में राजा सोन सिंह द्वारा बनाया गया था। हाँ भाई, ये सोन सिंह द्वारा बनाया गया था, ये ठीक है। वर्तमान समय में यह किला पूरी तरह से खंडर हो चुका है, बस कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं देखना। अगला भाई गोपालगिरी का किला, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भाई किला। गोपालगिरी का किला, इसका निर्माण करवाया था बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन को अगर आप लोग जानते हो, तो गयासुद्दीन बलबन ने इसको बनवाने का काम किया था, ठीक है। किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। आगे बढ़ते हैं भाई, अगली स्लाइड है भाई फरुखनगर का किला। भाई ये भी एक छोटी सी सिटी है, शहर है छोटा सा, ठीक है, गुड़गांव के अंदर ही है। इसका फरुखनगर का किला भी कहाँ पे? गुड़गांव के अंदर है। बनाया है 1732 के अंदर था, ठीक है भाई। नवाब फौजदार खान ने इसका निर्माण करवाया था। ये इतने चीजें याद करने के लिए नहीं है बस। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। महेंद्रगढ़, अगला पॉइंट है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के अंदर कौन सा किला है? महेंद्रगढ़ के सारे किले वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये गांठ पल्ले बांध लेना और याद करना, ठीक है। पहला ही है भाई कानौड़ का किला, वेरी इंपॉर्टेंट, कानौड़ का किला। इस किले का निर्माण 1755 ईस्वी में करवा था और मराठा सरदार भाई तात्या टोपे ने करवा था। कौन कौन जानता है तात्या टोपे को? रानी लक्ष्मीबाई जो थी भाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई जो थी,
उसके साथ दिया था भाई तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में। और भाई तात्या टोपे का रियल नाम क्या था भाई? रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम है भाई? रामचंद्र पांडुरंग इसका रियल नेम है। तात्या टोपे नाम इसलिए पड़ा क्योंकि टोपी पहनना बहुत पसंद था, ठीक है, तात्या टोपे को, इसलिए इसका नाम तात्या टोपे रख दिया था, सरदार तात्या टोपे, ठीक है। पटियाला रियासत का हिस्सा थे भाई ये उस टाइम पे, ठीक है। और भाई आगे बात करते हैं, इसका नाम जो है महाराजा नरेंद्र सिंह कन्नौज किले का नाम बदल करके उसने अपने बेटे के नाम पे रख दिया था भाई, महेंद्रगढ़ रख दिया, ठीक है। इसके बेटे का नाम था नरेंद्र जो था नरेंद्र सिंह जो था, इसके बेटे का नाम था महेंद्र सिंह, और उसके नाम पर इसने इस किले का भी नाम बदला और उसके बेटे के नाम पर ही महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्रगढ़ पड़ा, ठीक है। आज महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्रगढ़ किसके बेटे के नाम पे है? कौन राजा था? राजा नरेंद्र सिंह। किसके नाम पे भाई? राजा नरेंद्र सिंह। समझ में आई बात? अपने बेटे के नाम पे करवा दिया काम। उसके बाद अगला प्रश्न है भाई, माधोगढ़ का किला, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सवाई माधो सिंह ने इसको बनवाया था भाई, महेंद्रगढ़ के अंदर है। उसके बाद है भाई डोसी पहाड़ी का किला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, डोसी की पहाड़ी। डोसी की पहाड़ी भाई किस चीज के लिए फेमस है? यहाँ पे एक ऋषि था भाई जिसका नाम था चव्यन ऋषि। क्या नाम था? चव्यन ऋषि। चव्यन ऋषि, चव्यन ऋषि ने यहाँ पे तपस्या करी थी इस डोसी की पहाड़ी पे, और चव्यन ऋषि की याद में यहाँ पे एक मेला भी लगता है, चव्यन ऋषि के याद में यहाँ पे मेला भी लगता है डोसी की पहाड़ी पे, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है भाई, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर पे भाई बिरबल का छत्ता। बिरबल का रंग महल तो कहाँ पे था भाई? मैंने बताया था बुढ़िया बुढ़िया रंग में यमुना में नहा रही है, यानी कि बिरबल का रंग महल यमुनानगर, यमुना में नहा रही का मतलब यमुनानगर। तो बिरबल का छत्ता पूछ ले तो वो नारनौल में महेंद्रगढ़ के अंदर है भाई। और ये जो बिरबल का छत्ता है ना, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, राय मुकुंद दास का छत्ता के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये बातें भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भाई निवाजपुर का किला। उसके बाद है भाई चोर गुमंज, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई चोर गुमंज भी। उसके बाद है 7वें नंबर पे जल महल, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला भाई हिसार। ले भाई हिसार, हिसार पे बहुत कहानी लिख रखी है इसने, ठीक है। हिसार हंसी का दुर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये हंसी का दुर्ग, ठीक है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट है अपने आप में, आपको ये पढ़ना है भाई, हंसी का दुर्ग, ठीक है। देखो इसको असीगढ़ का किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो आगे लिख भी रखा है, असीगढ़ का किला। किसका किला कहते हैं भाई? असीगढ़ का किला। असी एक जो शब्द है ना, देखो हालांकि पंजाबी में देखा जाए अस्सी मैं ऐसे कर दूंगा, अस्सी कर देंगे, वैसी कर देंगे, ठीक है, वो नहीं है, लेकिन ये संस्कृत के शब्द के अनुसार इसका मतलब है तलवार। क्या मतलब है इसका? तलवार, यानी कि तलवार का किला। एक राजा ने इसके अंदर एक फैक्ट्री लगवाई थी, देखो इसमें लिख भी रखोगा, हांसी के दुर्ग का निर्माण तोमर शासक अनंगपाल तोमर ने करवाया था, अनंगपाल प्रथम ने करवाया था, और भाई अपने गुरु हंसकर के नाम पर करवाया था। इसके गुरु थे जिसका नाम क्या था? हंसकर, ठीक है, अनंगपाल के गुरु थे। अनंगपाल के गुरु कौन थे भाई? हंसकर, उसकी याद में इसको बनवाया था भाई। इसकी आकृति चंद्रमा है, ये मस्जिद बनी हुई है, ठीक है। हाँ देखो ये लिखा हुआ है, इस किले को तलवारों का किला या असीगढ़ का किला भी कहा जाता है, क्योंकि बाद में यहाँ पर राजा द्रुपद ने तलवारों की फैक्ट्री लगवाई थी, ये मैंने बताया था अभी, ठीक है। तलवारों का संस्कृत में असी कहा जाता है, जो तलवार होती है उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है? असी कहा जाता है। देखो मैंने अभी बताया था, ठीक है, पंजाबी में तो असी असी करते रहते हैं, लेकिन ये असी शब्द जो है संस्कृत का शब्द यहाँ पे यूज कर रखा है, जिसका अर्थ क्या है? तलवार, मैंने अभी बताया था। आगे बढ़ते हैं भाई, इस दुर्ग को पृथ्वीराज चौहान का किला भी कहते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई। ये जो अस्सीगढ़ का किला, देखो इसको क्या क्या बोलते हैं? अस्सीगढ़ का किला बोलते हैं, हंसी का दुर्ग बोलते हैं, तलवार का किला बोलते हैं, इसको पृथ्वीराज चौहान का किला भी कहते हैं भाई, ठीक है।
क्योंकि भाई पृथ्वीराज चौहान ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था, यानी कि दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करवाने का काम पृथ्वीराज चौहान ने किया था। ठीक है भाई, पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना में भी एक किले का निर्माण करवाया। हरियाणा का यहाँ ऐतिहासिक दुर्ग, मुगल, सिख और अंग्रेजों, ये बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी बताओ। देखो इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। हिसार के अंदर किला है जिसको हम हास्सी का दुर्ग भी कहते हैं। हास्सी के दुर्ग को हम असीगढ़ का किला भी कहते हैं। असीगढ़ के किले को हम तलवार का किला भी कहते हैं। तलवार के किले को हम पृथ्वीराज चौहान का किला भी कहते हैं। बनवाया किसने था? तोमर वंश का शासक था जिसका नाम था अनंगपाल तोमर प्रथम। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नोट करके लिखा भाई अब इसमें नोट। हास्सी के दुर्ग के बड़सी दरवाजे का निर्माण, भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। अब ये पढ़ा हमने, देखा ये क्या कहना चाह रहा है। हास्सी के अंदर एक बड़सी दरवाजा भी है। हास्सी का जो दुर्ग है ना, ये जो भी पढ़ा हमने, इसमें एक बड़सी दरवाजा, और ये किसने बनवाया था ये कह रहा है, ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने भाई, इसके द्वारा बनाया गया था ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिसार का किला एक आ गया लास्ट, हिसार का किला, और ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, 1354 में करवाया था। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ कैसे क्या हुआ था काम। देखो, हिसार फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक हिसार में चले जाते हैं, और हिसार में वो एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम था भाई गुजरी। क्या नाम था? गुजरी से मिलते हैं, और भाई फिरोज शाह तुगलक गुजरी से शादी कर लेते हैं। और गुजरी से शादी करने के बाद गुजरी के लिए बाद में, बहुत बाद में, पहले तो इनका एक बेटा होता है, बेटा होता है जिसका नाम था भाई फतेह खान। फतेह खान के नाम पे 1352 में फतेहाबाद को बसाता है, और भाई 1354 में हिसार को बसाता है। हिसार एक फारसी शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? किला, यानी कि इसका पूरा हिसार का नाम क्या है? हिसार ए फिरोजा। क्या नाम है भाई इसका? हिसार ए फिरोजा। पूरा नाम क्या है इसका? हिसार ए फिरोजा। ठीक है, तो 1354 में हिसार को बसाता है, और हिसार में किला भी बनवाता है जिसको हिसार का किला हम कहते हैं। ठीक है, और भाई 1356 में ये गुजरी महल बनवाता है। गुजरी महल, जिसको हम दिल्ली सल्तनत का क्या कहते हैं भाई? ताजमहल कहते हैं। और इसको दिल्ली सल्तनत का ताजमहल कहने वाला व्यक्ति कौन था भाई? डेविड रॉस। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। मैं आगे बढ़ता हूँ। इस किले के अंदर देखेंगे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले भी बताया था। इसके अंदर 4 गेट है भाई। 4 क्या है? गेट है, जैसे कि दिल्ली गेट, नागौरी गेट, तलाकी गेट और भाई मोरी गेट। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जामा मस्जिद भी है, लाट की मस्जिद भी है भाई, दीवाने आम भी है, और लाल मीनार भी है भाई। और अगर मैं बात करता हूँ, गुजरी महल भी इसी किले के अंदर है भाई। ठीक है, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, ये मैं बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं भाई, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास नेक्स्ट पता नहीं अब कब होएगी, देखते हैं। ठीक है, अभी कोशिश करेंगे कि क्लास रेगुलर डले, क्लास रेगुलर लूँ। ठीक है, और आप लोग भाई थोड़ा सा मेहनत करो। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ के आओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।